मेरे भाई बहनों, किसानों को सबसे ज्यादा चिंता फसल की रहती है। और केवल किसान ही नहीं मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान का अधिकांश व्यापार अनाज पर है। तो सब लोग फसल की चिंता करते हैं कि फसल बढ़िया आवे तो काम चल जावे। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक साल फसल बिगड़ जावे तो कोई फर्क को नहीं पड़े, लेकिन एक बार की अगर नस्ल बिगड़ जावे तो फिर पीढ़ियों तक इंसान दुख पाता है। पीढ़ियां ही पछतावे पछे तो। इसलिए थोड़ी नस्ल की भी चिंता करना जरूरी है। मेरे भाई बहनों, अब आइए किस प्रकार से नस्ल की चिंता करनी है इस पर चर्चा करते हैं। हम सब लोग एक बात अच्छी तरह से जान ले कि संतान कैसी होगी। बोलिए गैया मैया की जय हो। मेरे भाई बहनों, अब संतान गर्भ में आ गई। अब संतान गर्भ में आने के बाद पूरे खानदान को एक ही चिंता रहती है कि संतान कैसी होगी, श्रवण होसी कि रावण होसी। अब कैसे पता चले कि आने वाली संतान कैसी है। अब देखो, गर्भ में जब जांच होती है, जब बालक गर्भ में होता है तो कुछ जांचें करवाते हैं डॉक्टर। उसमें सोनोग्राफी करके ये पता चल जाता है कि बच्चा लूला है क्या, लंगड़ा है क्या, अंधा है क्या, बहरा है क्या। मल्टी कलर्ड सोनोग्राफी भी होती है मेरे भाई बहनों, जिसमें बच्चों की बहुत सारी और टेस्ट होती। तो बहुत सारी टेस्ट आ गई हैं जिसमें बहुत कुछ चीजें पता चल जाती है। लेकिन ऐसी कोई टेस्ट नहीं आई है मेडिकल साइंस में जिससे ये पता चलता हो कि आने वाला बच्चा श्रवण है कि रावण है। अब ये कैसे पता करवाएं मेरे भाई बहनों कि आने वाला बच्चा श्रवण है कि रावण है। तो उसके लिए बहुत सुंदर सूत्र हमारे रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी महाराज द्वारा बताया हुआ है। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, संपत्ति छाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कि जब से प्रभु श्री राम जी माता कौशल्या के गर्भ में आए हैं, तब से सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है। अब जैसे कि
आपकी यहाँ भी कोई बहन बेटी गर्भवती हो और बच्चे के गर्भ में आते ही सुन लीजिए अच्छी तरह से, किसी के नौकरी लग जाए, किसी के टाबर हो जाए, घर में सगाई हो जाए, शादी हो जाए, बढ़िया दुकान जम जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए, गाय माता के बछड़ा बछड़ी जन्म जाए, तो समझ लीजिए कि आने वाली संतान श्रवण ही है। और टाबर के गर्भ में आते ही किसी का माथा फूट जाए, किसी की टांग टूट जाए, 10 किलो दूध देने वाली भैंस का पाड़ा मर जाए, किसी की बीवी भग जाए, तो समझ जाइए मेरे भाई बहनों, आने वाला रावण है। अब इस रावण को भी माताएं श्रवण में बदल सकती, माताएं चाहे तो सब कुछ कर सकती। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल माताओं के हाथ में है कि आने वाली औलाद कैसी होगी। अब माताएं सोच रही होगी कि महाराज माने तो कई ठा, आने वाली औलाद कैसी होगी या तो भगवान जाने या तो खानदान जाने, हमारा हाथ में कहीं है। देखो औलाद कैसी होगी ये डिपार्टमेंट कभी माताओं के हाथ में था ही नहीं, सॉरी ये डिपार्टमेंट कभी भगवान के हाथ में था ही नहीं। अगर भगवान के हाथ में होता तो भगवान रावण और कंस को कभी भी धरती पर नहीं भेजते। भगवान जानबूझ के भेजते क्या रावण और कंस को धरती पे? नहीं। अगर ये डिपार्टमेंट खानदान के हाथ में होता तो विसर्वा ऋषि जैसे ब्राह्मण के घर पे, द्विज के घर पे रावण का जन्म नहीं होता मेरे भाई बहनों। रावण के पिताजी विसर्वा ऋषि बहुत बड़े प्रकांड ज्ञानवान विद्वान ऋषि थे, फिर भी टाबर तो राक्षस जन्मियों। और भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यपु 1 नंबर का पापी राक्षस, लेकिन उसकी संतान तो भगत निकली। तो मेरे भाई बहनों ये स्पष्ट हो गया कि भगवान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और खानदान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मां के ही हाथ में है कि औलाद कैसी होनी चाहिए। और इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माता सुमित्रा के माध्यम से बात स्पष्ट करते हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत, रघुपति भगत जासु सुत होई, जासु सुत होई, नतरु बांझ भली व्याधि बियारी, नतरु बांझ भली व्याधि बिहारी, राम विमुख सुत, राम विमुख सुत ते हित जानी, ते हित जानी, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय राम, जय जय रामा। तो मेरे भाई बहनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बता रहे हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई,
रघुपति भगत जास सुत होई, न तरु बांझ भली ब्याधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कि जिस माई की औलाद राम भक्त नहीं है, उस माई को तो बांझ रह जाना ही बहुत उत्तम रहेगा। बहुत आनंद का विषय है पूज्य महाराज जी। हिरानी धाम से सुदर्शन जी महाराज, राधा कृष्ण मंदिर गौशाला, जहां 1200 गौ माताएं वर्तमान समय में सेवित हैं और आपके सानिध्य में बहुत भाव से गौ माताओं की सेवा हो रही है। परसों के दिन पूज्य महाराज जी का हमें कलश यात्रा में सानिध्य प्राप्त हुआ और फिर से आज बड़ी कृपा करके महाराज जी व्यस्ततम समय में से समय निकाल के हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी ताली सेवा के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत करें और महाराज जी को खूब खूब प्रणाम वंदन करते हुए आगे कथा की धारा में प्रवेश करते हैं।